मॉर्निंग चिल्ड्रन। लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध लगाने के विषय में समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखने के बारे में मैंने आपको बताया था। अब आप एक पत्र और देख लीजिए और फिर इसके अनुसार आपको एक पत्र मिलेगा। दैनिक जागरण के मुख्य संपादक को पत्र लिखिए जिसमें खाद्य वस्तुओं में मिलावट के विषय में जनता और प्रशासन को अपने दायित्व, जनता समझ गए, पब्लिक, प्रशासन हो गया सरकार, दायित्व माने जिम्मेदारी, दायित्व का निर्वाह करने के लिए प्रेरित किया गया हो, मतलब उन्हें पता चले कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो आप कैसे करोगे? यहाँ पर पता आपको बता दिया मैंने, लेकिन फिर बता रहे हैं। पता लिखोगे, फिर देहरादून लिखोगे, ठीक है, फिर आप दिनांक लिखोगे। अब तो काफ़ी समझ गए आप दिनांक। फिर उसके बाद आप लिखोगे सेवा में मुख्य। मैंने आपसे कहा था मैटर में जो लिखा होता है उसके हिसाब से लिखा करो, क्लियर होता है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। दैनिक जागरण के मुख्य संपादक को लिखना है आपको, तो सेवा में मुख्य संपादक दैनिक जागरण, यह समाचार पत्र का नाम है, देहरादून। फिर आपका विषय आएगा। विषय क्या होगा? खाद्य वस्तुओं में मिलावट के विषय में। कहीं बनाना भी नहीं है आपको, सब लिखा हुआ है इसमें। इसमें बच्चे थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं। खाद्य वस्तुओं में मिलावट के संबंध में या विषय में या संदर्भ में कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे महोदय, बहुत सिखा दिया मैंने आपको। अब आप कैसे करोगे? निवेदन है कि मैं आपके समाचार पत्र दैनिक जागरण के माध्यम से खाद्य वस्तुओं में मिलावट के प्रति जनता और प्रशासन को सचेत करना चाहता हूँ। सचेत माने सावधान, सचेत करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। दुकानदार हर चीज़ में मिलावट करते जा रहे हैं। दाल, चावल, आटा, मसाले या ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है बाज़ार में जो पूर्णतया शुद्ध हो, पूर्णतया या पूर्ण रूप से, जो आपको ठीक लगे। पूर्ण रूप से भी हो सकता है और पूर्णतया भी हो सकता है, जो पूरी तरह से शुद्ध हो। दोनों शब्द सीख लो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है बाज़ार में जो पूर्ण रूप से या पूर्णतया शुद्ध हो। कितना बड़ा आश्चर्य है कि एक ओर तो भगवान के नाम पर दीपक आदि जलाते हैं, पूजा करते हैं, और वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि वही लोग पूजा में भी प्रयोग में आने वाली वस्तुओं में मिलावट किए बिना नहीं मानते। देसी घी में पशुओं की चर्बी मिलाई जाती है। देसी घी में पशुओं की चर्बी मिलाई जाती है, और धनिये आदि में लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है। ये सब सरकार और प्रशासन की जानकारी में है, किंतु अपने दायित्व के प्रति लापरवाह, उसे जनता से कुछ लेना देना नहीं है। जनता अपने स्वास्थ्य के बारे में खुद ध्यान रखें, ठीक है।
इतना लिख के फिर आप लिखोगे, अतः आपसे निवेदन है कि इसे समाचार पत्र में स्थान देने की, मेरे इस लेख को अपने समाचार पत्र में स्थान देने की कृपा करें, जिससे प्रशासन को अपने दायित्व का ध्यान आ जाए, अपने जिम्मेदारियों का के प्रति वे सचेत हो जाएं और जनता की भलाई के लिए खाद्य वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस तरह की भाषा अच्छी सी बनाया करो। फिर वही जब आपका पूरा हो जाएगा विषय वस्तु ही असली है। क्यों? वैसे तो तरीका ये भी आना चाहिए आपको, ये सब कैसे लिखते हैं। विषय वस्तु इसलिए कि इससे बच्चे की कैपेबिलिटी, उसकी योग्यता का पता चलता है कि वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्य बनाता है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा पता चलता है। फिर सधन्यवाद या धन्यवाद सहित, ये भी कर सकते हैं, धन्यवाद सहित। कहते हैं ना सपरिवार आइएगा, सपरिवार क्या मतलब? विद फैमिली। तो ऐसे भी कर सकते हो, धन्यवाद सहित या सधन्यवाद। फिर भवदीय, भवदीय आपको सिखा रखा मैंने, भवदीय। और या लड़कियां करेंगी भवदीय। अब बहुत कर लिया आपने लेटर, ठीक है ना। अब थोड़ी सी आपको आ गया होगा समझ में। कुछ बच्चे तो भेजते ही नहीं है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाई लिखाई से। उसके बाद अपना नाम नहीं लिखना है, क ख ग। आप बोर्ड की तैयारी करिए, क ख ग। तो इस तरह से आपको ये पत्र मैंने कई बार बता दिया है। उम्मीद है आप काफ़ी सीख गए होंगे। मैंने औपचारिक भी सिखाया, अनौपचारिक भी सिखाया आपको। तो जो आपके अनौपचारिक हैं उसमें किसी को बधाई भेजनी है तो वो भी आते हैं, तो उसमें जो है एक वीडियो और बना लेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, पूरी कोशिश है मेरी। देखते हैं। फ़िलहाल आप वीडियो से पढ़ो और अपना काम करो। करते नहीं है बच्चे बिल्कुल भी, पढ़ाई लिखाई सब चौपट कर रखी है उन्होंने कोरोना के चक्कर में। ठीक है ना, सोच रहे हैं स्कूल पता नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो आप जो है, जो बच्चे पढ़ते हैं मुझे भेजते हैं, अच्छी बात है, आपका ही फ़ायदा है इसमें, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे सीख रहे हैं और भेज रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छी तरह से भेजते हैं, गलती होती है हम उनको बता देते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं। तो ऐसे बच्चों में होनी चाहिए ये चीज़ कि टीचर अगर बता रहा है कि यहाँ पे बेटा गलती है आपकी, तो सुननी चाहिए बात। आपका ही सुधार होगा, मेरा क्या सुधार होगा उसमें। ठीक है ना, मैंने तो आप पढ़ाई लिखाई कर ली अपनी, लेकिन आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा दायित्व है। हम अपना धर्म निभा रहे हैं, आप भी निभा लो थोड़ा सा। कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, मतलब ही नहीं है उन्हें कोई पढ़ाई लिखाई से। खैर, उनके पेरेंट्स हैं, उनको समझाने के लिए। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको ये कई बता दिए हैं। एक बधाई पत्र आप और सीख लीजिए। संवेदना का भी बता दिया था मैंने आपको, जब किसी की मृत्यु होती है तो कैसे संवेदना पत्र लिखते हैं। ठीक है ना, बधाई वाला नहीं बताया आपको, एक बधाई वाला भी कर लेंगे। आप जो है थोड़ा सा ध्यान दिया करो, जब मैं आपको सिखाऊं थोड़ी अच्छी भाषा बनाया करो, विषय वस्तु का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो ये खाद्य वस्तुओं में मिलावट हो रही है, ये तो पता है आपको, बिल्कुल प्योर हमें मिलता नहीं है, शुद्ध कहाँ मिलती है, हर चीज़ में मिलावट है ना। तो इस तरह से आप उसको, पशुओं की चर्बी मिलाई जाती है, धनिया में मिला देते हैं, मिर्च में मिला देते हैं, तो चीज़ें शुद्ध नहीं है। मतलब जो चीज़ें मिला करती थी किसी ज़माने में, सब्जी में कोई टेस्ट नहीं है, स्वाद कहाँ आता है। पहले जो सब्जी खाते थे उसकी बात और थी, अब जो सब्जी खाते हैं सब केमिकल्स वगैरह की वजह से। फल अच्छे नहीं मिलते हैं, उसमें भी केमिकल से उनको पकाया जाता है, तब हमारे सामने बाज़ार में आते हैं वे और हम खाते हैं। खैर वो तो समय के साथ अब क्या करें। ठीक है, तो आप जो है एक बधाई पत्र और सीखेंगे, उसके बाद हम आपको कराएंगे विज्ञापन, ऐड।